हर बार पेरेस की तरफ से मैनेजर पर ब्लेम डाला गया। जब मैनेजर्स की गलती है, जब रियल मैड्रिड का मुश्किल वक्त होता, हर बार कार्लो एंसेलोटी तेरी गलती, चल पीछे हो जा, तुझसे अब रियल मैड्रिड नहीं संभल रही है। ज़ाबी अलonso तू तो बहुत लफड़ेबाज लग रहा, चल भाई तेरे को तो सैक कर देंगे, तू विनीशियस से तेरी बन नहीं रही है, चल भाई तू बेंच कैसे कर रहा है विनीशियस को, चल बाहर हो जा। हर बार ब्लेम डाला गया है हर एक मैनेजर पर। अरबलोआ पे तो एक अलग थ्योरी बाहर निकाल दिया भाई। पेरेस थिंक्स, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, पेरेस को ऐसा लगता है ये रियल मैड्रिड की जो जॉब थी अरबलोआ के लिए बहुत हैवी थी। ही वॉज नॉट रेडी। अबे तो तुमने ही तो पॉइंट, क्या सोच के अपॉइंट किया था, क्या सोच के फ्रैंको मस्तनतुरो, क्या सोच के तुम साइनिंग करते हो, क्या सोच के तुम प्लेयर्स लाते हो, क्या सोच के तुमने ज़ाबी को बाहर किया था, क्या सोच के अरबलोआ को लाए थे, जो तुम्हें बाद में रियलाइजेशन क्यों होती है भाई। हर बार हर मैनेजर की गलती, हर बार ब्लेम तुम्हारी तरफ से डाला गया, हर बार। फिर क्या हुआ भाई, धीरे धीरे रियल मैड्रिड फैंस को समझ में आ गया भाई देखो कोचिंग इज नॉट द प्रॉब्लम। फिर क्या हो गया, रियल मैड्रिड फैंस ने, इंक्लूडिंग मी, हर एक बंदे ने इसकी बजानी शुरू कर दी विनीशियस जूनियर की। जब हमारे प्लेयर्स ही नहीं भागते, जब एम्बाप्पे भागता ही नहीं, जब इनके फर्स्ट टचेस इतने बेकार है, जब इनकी फिनिशिंग इतनी टट्टी है, इनको फिनिशिंग नहीं आती है, भर भर के इनको क्रिटिसाइज किया, हर एक बंदे को क्रिटिसाइज किया, बेलिंगम तक को क्रिटिसाइज किया। जब रियल मैड्रिड फैंस को समझ आ गई भाई, जब इस टीम में टट्टी राइट प्रोफाइल्स नहीं है, राइट विंगर ही नहीं है, नंबर 9 ही नहीं है, बॉक्स प्रेजेंस ही नहीं है, कंट्रोलर नहीं है, क्रूज की रिप्लेसमेंट नहीं, हजार कमियां। जब पेरेस की बारी आई, जब पेरेस पे उंगलियां उठी, जब पेरेस पर क्वेश्चंस उठे, जब पेरेस पर उठे, पेरेस ने कोई क्लैरिटी, कोई आंसर, कोई कुछ नहीं दिया। इस पे बात करनी है भाई, मैं वीडियो को स्टार्ट किसी और चीज से करना चाहता हूं, इसमें मैं अच्छे से बात करना चाहता हूं, बस खुद को डिफेंड किया और चल दिया। जब इस पे खुद पर उंगलियां उठी फ्लोरेंटिनो पेरेस पर, बात स्टार्ट कर रहे भाई, मुझे वीडियो स्टार्ट करनी है कैसेमीरो पर। कैसेमीरो एक बात बोलता है जो बेंजीमा ने भी रखी थी। हमारे टाइम पर रोल्स डिफाइंड थे, हमारे टाइम पर हर एक चीज डिफाइंड थी, कौन कितना आगे जाएगा, कौन कितना पीछे रहेगा, हर एक बंदे को अपना रोल क्लियर था। जब मोस्ट अटैकिंग फुल बैक मार्सिलो आगे जाएगा, टोनी क्रूज ड्रॉप करेगा डीप लेफ्ट साइड पर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इनसाइड कट करेगा, इनसाइड चैनल पर रहेगा, हर एक बंदे को अपना रोल क्लियर था। एंड इट वॉज सो नेचुरल, इतना नेचुरल भाई, इतनी गलत लेवल की अंडरस्टैंडिंग थी, रोल डिफाइंड थे। सामने वाली टीम, हर एक ओपोनेंट को ये चीजें पता होती थी, बट फिर भी किसी की औकात नहीं होती थी हमें कोई रोक ले। क्यों? क्योंकि हमारे पास केमिस्ट्री थी, हमारे पास अंडरस्टैंडिंग थी, हमारे पास रोल्स डिफाइंड थे। अब आ जाते हैं करंट रियल मैड्रिड पर। अगर मैं आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछूं, जूड बेलिंगम का रोल क्या है इस टीम में? 3 से 4 साल हो चुके हैं जूड बेलिंगम को आए हो, जूड बेलिंगम की पोजीशन क्या है? रियल मैड्रिड फैंस, आपके पास आंसर है? जूड बेलिंगम फॉल्स 9 है, जूड बेलिंगम नंबर 10 है, जूड बेलिंगम नंबर 8 है, जूड बेलिंगम पिवट में खेलता है। आपके पास आंसर नहीं होगा। 3 से 4 साल हो चुके। कामाविंगा, वाल्वर्दे, 5 साल हो चुके इन बंदों को। वाल्वर्दे का फिक्स्ड रोल क्या है? वाल्वर्दे का रोल क्या है इस टीम में? वाल्वर्दे की पोजीशन क्या है इस टीम में? आपके पास आंसर नहीं होगा। राइट बैक है, राइट सेंट्रल मिडफील्डर है, राइट विंगर है, आपके पास आंसर नहीं होगा। कामाविंगा क्या है? लेफ्ट बैक है, लेफ्ट सेंटर मिडफील्डर है, पिवट है, डबल पिवट में खेल है क्या? इनके रोल्स डिफाइंड क्यों नहीं अभी तक? प्रॉब्लम ये है, जिस स्पीड पर विटीनिया डेवलप हो रहा है, जिस स्पीड पर पेड्री डेवलप हो रहा है अपनी पर्टिकुलर पोजीशन पर, उस स्पीड पे हमारे प्लेयर्स डेवलप इतनी कंफ्यूजन, हमारे प्लेयर्स को नहीं पता मेरा रोल क्या है, मेरी पोजीशन क्या है। वो मास्टर नहीं बन पाएगा बेलिंगम अपनी पोजीशन का। लेफ्ट बैक नहीं है कामाविंगा, आज तो लेफ्ट बैक खेल ले। आज राइट बैक नहीं है भाई, वाल्वर्दे राइट बैक खेल ले। आज राइट विंगर नहीं है भाई, रोड्रिगो तू क्या है? तू क्या लेफ्ट विंगर है? नहीं भाई, तेरे को आज राइट विंग खेलना है, तेरे को अब से राइट विंगर बना दिया है। रोड्रिगो तू अवेलेबल है, कोई बात नहीं भाई, वाल्वर्दे तू आगे चले जा, तू राइट विंगर बन जा अब से। चुआमेनी सेंटर बैक नहीं है मेरे भाई, सेंटर बैक बन। ये रीजन यही है, पेरेस पेरेस पेरेस। जब पेरेस पे उंगलियां उठी, ये 2 साल से हम ट्रॉफी लेस क्यों, 2 साल से आप टीम क्यों नहीं बन पाई? पेरेस भाग गया, खुद को डिफेंड किया, किसी का आंसर नहीं दिया, चला गया। रियल मैड्रिड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, रोल्स डिफाइंड नहीं है, राइट प्रोफाइल्स है नहीं, राइट प्लेयर्स है नहीं, राइट विंगर है नहीं, नंबर 9 है नहीं, जुगाड़ चलता है इस क्लब में। रियल मैड्रिड सबसे बड़ा क्लब दुनिया का, इस क्लब में जुगाड़ चलता है। ये नहीं है तू खेल ले, वो नहीं है तू खेल ले, ये नहीं है तू खेल ले। बेंजीमा नहीं है भाई, आजा जूड बेलिंगम फॉल्स 9 तू बन जा आज से हमारा। जुगाड़ पानी सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ी मिस्टेक, सबसे बड़ा
पेरेज, फ्लोरेंटिनो पेरेज, कैसेमीरो भाई, कैसेमीरो आपके सामने है। कैसेमीरो बोलता भाई आई स्टिल रिमेंबर लूका मॉड्रिच भाई, जब भी हमारी गेम अच्छी स्टार्ट नहीं होती थी, जब भी हमें अच्छा सा फील नहीं होता था भाई, लूका मॉड्रिच हमेशा बोलता था कैसेमीरो गिव मी द बॉल, गिव मी द बॉल भाई, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। टोनी क्रूज भी सेम था। कैसेमीरो बोलता है भाई व्हाट मेक्स टोनी क्रूज एंड मॉड्रिच सो बिग भाई, ये जब भी हम हार रहे होते थे भाई, दे वांट द बॉल मोर। ऐसे मिडफील्डर्स, मेरा सिंपल क्वेश्चन आप हर एक रियल मैड्रिड फैन से, ऐसे मिडफील्डर्स, इतनी कंप्लीट मिडफील्ड आफ्टर टोनी क्रूज रिप्लेसमेंट, ऐसे मिडफील्डर्स कहां हैं, ऐसी प्रोफाइल्स कहां हैं, ऐसे टचेस कहां हैं, ऐसी मेंटालिटी कहां है, ऐसे टेक्नीशियन, ऐसे टेक्निकल प्लेयर्स का हमारे मिडफील्ड में क्यों नहीं है? बैलेंस कहां है? क्यों बैलेंस नहीं दिख रहा? क्यों कंट्रोल नहीं दिख रहा इतने सालों से? जब हम हार रहे होते हैं क्यों हमारे प्लेयर्स बॉल और आगे सामने से आगे डिमांड नहीं? क्योंकि वो प्रोफाइल ही नहीं है, ये भागने वाले, ये वर्क रेट वाले, ये बॉल कैरियर्स हैं। टोनी क्रूज बॉल कैरियर नहीं था, वो ब्रेन था। 4-4, 5-5, 6-6 साल हो गए हैं, वालवर्दे को अपना रोल नहीं पता, बेलिंगम को अपना रोल नहीं पता, इधर चीजें, इधर क्लैरिटी नहीं है। 10 मैच तू इधर खेल ले वालवर्दे राइट बैक, 10 मैच तू इधर खेल, 5 मैच तू इधर खेल, 2 मैच तू इधर खेल ले बेलिंगम, 2 मैच तू कैम खेल, 2 मैच तू फॉल्स 9 खेल, 2 मैच तू पिवट में खेल। मजाक। रीजन, सबसे बड़ा रीजन फ्लोरेंटिनो पेरेज। जब उंगलियां उठी, जब क्वेश्चन उठे, मैं आंसर नहीं दूंगा, मैं पागलों की तरह काम करता हूं फॉर दिस क्लब में से ये पिच पर क्या हो रहा है, फुटबॉल का एफ तक नहीं आता, मुझसे ये सब मत पूछना, मुझसे ये मत सब, मुझसे अकाउंटेबिलिटी कहां है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां है, आंसर कहां है? जब भाई मुझसे पिच पर क्या हो रहा है ये मत पूछो, बाहर का बता दूंगा, बाहर का बताता हूं। बार्सिलोना चोर है, घुमा दिया। कितने रियल मैड्रिड फैंस इस बात में घूम गए होंगे, मुझे आइडिया भी नहीं है, मुझे लगाना भी नहीं आइडिया। कितने रियल मैड्रिड फैंस को लगना शुरू हो चुका है ठीक है भाई पेरेज आया, मां बहन करके चला गया बारसा। अबे बारसा से क्या करना है तुम्हें? 15 साल बाद रियल मैड्रिड बैक टू बैक, पहली बार बैक टू बैक 15 साल बाद हम ट्रॉफी लेस जा रहे हैं। तुम्हें बारसा का क्या करना है? उसको छोड़ो, अपने गिरेबान में झांक कर देख क्या औकात है इधर अपनी। बैक टू बैक ट्रॉफी लेस जा रहे हैं। पेरेज इमरजेंसी मीटअप कह रहा हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है। क्या बैक टू बैक ट्रॉफी लेस जाने के बाद वो क्या बोल रहा है? मुझे कैंसर नहीं है, मैं थका हुआ नहीं हूं, मैं रिजाइन नहीं करूंगा, मैं पागलों की तरह काम करता हूं, मुझसे यहां पे प्रेसिडेंसी छीनी जा रही है। अरे भाई अजहर यामिर फान, मैं ये सब सुनने नहीं आया हूं। हम डेड फुटबॉल खेल रहे हैं, हम टट्टी फुटबॉल खेल रहे हैं, हम वर्स्ट है। अगर मैं सारी बिग क्लब्स को अगर मैं देखूं, हम वर्स्ट हैं। और बिग क्लब्स में तो शायद अगर मैं 2 साल को ध्यान मेरे को, लास्ट 2 साल हम बिग क्लब में आने भी नहीं चाहिए। हम नहीं है, हम वी डोंट बिलोंग देयर। हमारा लेवल है एस्टन विला, हमारा लेवल है चेल्सी, हमारा लेवल है ये सब, समझ रहे हो, बीच वाले क्लब्स। हम मिड टेबल क्लब बन के रहेंगे, मिड टेबल एक एवरेज प्लेयर्स दिखते हैं इधर। पेरेज बोलता है ट्रांसफर मार्केट पर जाकर देखो, मोस्ट वैल्यूएबल स्क्वाड है रियल मैड्रिड की। क्या करूं मोस्ट इन प्लेयर्स का, इस वैल्यू का मैं क्या करूं? तुम्हारी औकात नहीं है जीतने की एक भी ट्रॉफी। तुम्हें तुम्हारे घर पे आके एसी मिलान हरा जाती है, जो लिवरपूल पूरी दुनिया से हारी है वो तुम्हें हरा के चली जाती है, वो तुम्हें अपने घर पे भी हराती है। बार्सिलोना चोर है, 20 साल से चीटिंग कर रही है। चलो मेरे भाई, मैं एक बहुत बड़ा रियल मैड्रिड फैन हूं, 2010 से मैं फॉलो कर रहा हूं। मान लेते हैं बार्सिलोना चोर है, जो मेरा प्रेसिडेंट कह रहा है भाई सही बात है। बट भाई इतना एक्सपीरियंस बंदा इतने सालों से चला रहा है ये रियल मैड्रिड को, भाई इतना एक्सपीरियंस बंदा, क्या ये सही टाइम था ये स्टेटमेंट देने का? बार्सिलोना चोर है, ये लोग चीटिंग कर रहे हैं पिछले 20 साल से, क्या ये सही टाइम? अब खुद सोचो, खुद दिमाग लगाओ भाई। यहां बार्सिलोना चीजें उखाड़ रही हैं, उन पे पैसा नहीं है, वो फिर भी उखाड़ रहे हैं, अपने एकेडमी के भरोसे बैठे वो उखाड़ रहे हैं। बारसा उधर पागलों की तरह सेलिब्रेट कर रही है, सेलिब्रेशन चल रहे हैं, मजे चल रहे हैं, लाइफ इंजॉय चल रही है। रियल मैड्रिड बैक टू बैक ट्रॉफी लेस, औकात नहीं हो रही है एक ट्रॉफी, एक कोपा डेल रे भी उखाड़ने की हमारी औकात नहीं हो रही है। अब तुम खुद सोचो, क्या ये राइट टाइम था जहां पूरी दुनिया देख रही है पेरेज को, रियल मैड्रिड को बैक टू बैक ट्रॉफी लेस? क्या पूरी दुनिया नहीं सोच रही होगी इनसे तो कुछ उखाड़ा नहीं जा रहा? रियल मैड्रिड की तो औकात नहीं हो रही कुछ एक सिंगल ट्रॉफी उखाड़ने की। जो बारसा चढ़ रही है, जीत रही है, उनको नीचे करने पे लगे हैं। रोंदुओं से कुछ उखाड़ा नहीं जा रहा, तो दूसरे क्लब के बारे में बुराइयां शुरू कर दी। भले ही पेरेज सही हो, भले ही बारसा ने करी भी हो चीटिंग, बट ये क्या राइट टाइम था? खुद सोचो, दिमाग लगाओ।
पेरेस सिर्फ यहां से मुद्दा भटका रहा है कि मेरे पे उंगलियां मत उठाओ, मेरे पे मत करो, बार्सिलोना चोर है, सारे भड़क जाओ, सारे रियल फैंस स्टार्ट हो जाओ, रियल फैंस सब शुरू हो जाओ, बार्सा चोर, बार्सा चोर। तुम सारे रोंदू दिखोगे रोंदू। वो ट्रॉफी उखाड़ के सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे, हम बस उनको नीचे कर रहे हैं, हमसे तो नहीं जीता जा रहा, तुम्हें भी नीचे करेंगे। ये कभी भी स्टैंडर्ड नहीं थे मेरे क्लब के, और ये टट्टी मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा जो टट्टी भर भर के वो दे के गया तुम्हें पेरेस, तुम हर एक रियल फैन को। आज रियल मैड्रिड फैन 2 साल से ट्रॉफीलेस, मुझे जानना है पेरेस से 2 साल से हम ट्रॉफीलेस क्यों हैं, मुझे जानना है हमारा राइट विंगर कहां है आफ्टर बेल, मुझे जानना है आफ्टर क्रूज एक प्रॉपर कंट्रोलर, क्रूज की रिप्लेसमेंट का है, मुझे जानना है नंबर 9 बॉक्स प्रेजेंस का है, मुझे जानना है, मुझे काफी चीजें जाननी, कंट्रोल का है, बैलेंस का, प्रॉपर मिडफील्ड का है, मुझे जानना है क्वालिटी का, डेप्थ का है। हम डेड फुटबॉल खेल रहे हैं, डेड फुटबॉल, टट्टी फुटबॉल, वर्स्ट फुटबॉल, पिच पर ढंग से पास नहीं डाल पाते, हमारी औकात है भाई। हर एक रियल मैड्रिड फैन जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, चैनल को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कल मैं आपको मैं दिखाऊंगा विनीशियस जूनियर एल क्लासिको में उसने क्या हगाया, क्या टट्टी किया, क्यों मैं उसको भर भर के क्रिटिसाइज करता हूं, क्यों ज़ाबी अलोंसो उसको बार बार बेंच करना चाहता था अपने टाइम पर। टट्टी कल दिखाऊंगा, टट्टी भर भर के। वापस आते हैं भाई टॉपिक पर। मुझे जानना है एज अ रियल मैड्रिड फैन, अपने प्रेसिडेंट से जो तूने मीटिंग करी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, मुझे ये चीजें जाननी, हम पिच पर क्या टट्टी फैला रहे हैं वो बता, 2 साल से ट्रॉफी क्यों नहीं वो बता। इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग क्लैरिटी, अकाउंटेबिलिटी, वो खुद को डिफेंड करके चला गया। मेरे पे उंगलियां मत करना, मैं पागलों की तरह लाइक एनिमल काम कर रहा हूं फॉर दिस क्लब, मुझे क्या करना। 2 साल से हर एक मैनेजर को कुत्तों की तरह ब्लेम करके बाहर निकाला है, इज्जत खो दी है पूरी ज़ाबी अलोंसो ने अपनी रियल मैड्रिड में। वापस मजाक बन गया ज़ाबी अलोंसो, हर एक बंदे को क्रिटिसाइज किया, हर एक प्लेयर को क्रिटिसाइज किया, बेलिंगम तक को क्रिटिसाइज किया, कोर्तुआ तक पे क्वेश्चन उठ गए भाई, हर एक बंदे को क्रिटिसिज्म सहना पड़ा। जब पेरेस पर उंगली उठी, मुझसे भाई ये सब मत पूछो, राइट विंगर का है, नंबर 9 का है, क्रूज की रिप्लेसमेंट का है, राइट प्रोफाइल्स का है, बैलेंस का है, कंट्रोल का है, ट्रॉफी का है। प्रेसिडेंट कुछ भी आंसर नहीं देता, कुछ भी क्लैरिटी नहीं देता, बस खुद को डिफेंड करके चला जाता है। सच सुनना है, मैं रखता हूं, मैं बताता हूं सच। हमारा बोर्ड, हमारा प्रेसिडेंट, हमारा क्लब, कोई भी बंदा, नो वन इज गोइंग टू टेक एक्सेप्ट, नो बडी इज गोइंग टू एक्सेप्ट ये जो इन्होंने कांड किया, जो मिस्टेक किया, जो साइनिंग्स किए, ये जो इन्होंने प्रोजेक्ट बिल्ड किया, ये जो रिप्लेसमेंट नहीं ला पा रहे, कोई भी अपनी जो पिच पर हम टट्टी फुला रहे, फुटबॉल खेल रहे हैं, 2 साल से ट्रॉफी नहीं दे पा रहे हैं, कोई भी ये चीज एक्सेप्ट नहीं। उंगली मेरे पे मत कर मेरे भाई, मैं तो काम कर रहा हूं फॉर दिस क्लब, उंगली कहीं और कर, ब्लेम कर उस कोच को कर, प्लेयर्स को कर, मेरे पे मत आ भाई उंगली मेरे को ले। चलो मान लेते, मैं तो बहुत बड़ा रियल मैड्रिड फैन, मैंने मान लिया बार्सिलोना चोर है, मैंने मान लिया। अब मुझे एक सिंपल चीज जाननी है, क्या ये मानने से कि बार्सिलोना चोर है, चीटिंग कर रही है, रेफरीज को खरीद के रखती है, क्या ये सब मानने से सच्चाई चेंज हो जाएगी? सच्चाई चेंज हो गई? हम टट्टी फुटबॉल नहीं खेल रहे, हम डेड फुटबॉल नहीं खेल रहे, हम बोरिंग फुटबॉल नहीं खेल रहे, इधर मेंटालिटी नहीं है, इधर पैशन नहीं है, इधर राइट प्रोफाइल्स नहीं है, इधर कंट्रोल, ये सच्चाई चेंज हो गई? हम डाउनग्रेड कर रहे हैं, हम मैसिवली डाउनग्रेड कर रहे हैं, हम बहुत टट्टी फुटबॉल, ये सारी सच्चाई चेंज हो जाएगी ये मानने से कि बार्सा चोर है? सिर्फ मुद्दा भटका के गया है हमारा प्रेसिडेंट, और कुछ करके नहीं गया है। उंगली मेरे पे मत कर। ये मानने से कि चलो सिंपल, इस सीजन जो उसने बोला भी अपने पेरेस ने 18 पॉइंट्स का कुछ चीटिंग हुई है, चलो मान लेते हैं, रेफरीज बार्सा को हेल्प करें या ना करें, क्या हर एक रियल मैड्रिड फैन, जितने भी रियल मैड्रिड फैन वीडियो देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बताना, रेफरीज हेल्प करें बार्सा को दिस सीजन, करा है या फिर नहीं करा, कुछ भी, क्या हम ला लीगा जीतना डिजर्व करते थे? कमेंट सेक्शन में बताना। सिर्फ मुद्दा भटका के गया है, 1v1 भर भर के मैच, एल क्लासिको, हर एल क्लासिको में बार्सिलोना औकात दिखा के जाती है रियल मैड्रिड की, थप्पड़ पे थप्पड़, फुटबॉल दिखा के जाती है, फुटबॉल कैसे खेलते हैं फुटबॉल सिखा के जाती है, केमिस्ट्री दिखाती है, अंडरस्टैंडिंग दिखाती है, राइट प्रोफाइल दिखाती है। पेड्री का ये रोल है। बेलिंगम, तू तो पिछले साल फॉल्स 9 दिख रहा था, आज तू नंबर 10 दिख रहा है, और अब तो तू सीधा डबल पिवट में दिख रहा है। जुगाड़ मुद्दा भटका के चला गया हमारा प्रेसिडेंट। खुश रहो। बस एक बात अच्छी हुई है भाई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की,
रियल मैड्रिड को भाई वो बंदा मिल गया है जो बहुत लंबे टाइम से चुआमेनी पे शक जा रहा था काफी रियल मैड्रिड फैंस का भाई, जो रियल मैड्रिड के इंटरनल मैसेजेस फाइट जो लीक कर रहा था भाई, उस प्लेयर का नाम रियल मैड्रिड को मिल गया, आइडेंटिफाई वो बंदा हो चुका है। एंड वो बंदा और कोई नहीं है, मतलब मोस्ट प्रॉब्ली जो मुझे लगता है 100% वही जिसपे बहुत लंबे टाइम से ये इल्जाम चल भी रहा था, वो है सेबायोस पेरेज। बोल चुका है भाई हम उस प्लेयर को सेल कर रहे हैं, हम उसको बाहर निकाल रहे हैं इस समर ट्रांसफर विंडो। बट मैं ये चीज इतना खुश हूं कि काफी रियल मैड्रिड फैंस वालवर्दे को सही प्रूव करने के चक्कर में चुआमेनी पे गलत इल्जाम डाल रहे थे। ये आपका कैप्टन, इसलिए मैं चाहता हूं कैप्टनसी वालवर्दे से छीन लो। ये कैप्टन की पहचान नहीं होती, लीडर ऐसा कभी भी नहीं होता है जो बिना सोचे समझे अपने माहौल और खराब, वैसे ही चुदा पर और माहौल खराब करने पे लगाओ, बिना सोचे समझे, बिना कोई प्रूफ, बिना कोई। That's all for this video। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर रख के जाना। आंसर अगर आपको मिल गया हो ये वीडियो के एंड तक आते आते कि बेलिंगम का रोल क्या, उसकी पोजीशन क्या है, क्या उसके रोल डिफाइंड है हर एक हमारे प्लेयर का, अगर इसका आंसर मिल गया ना आप लोगों को, रियल मैड्रिड का भाई, रियल मैड्रिड बहुत आगे निकल जाएगी। इसका आंसर आपको मिलेगा नहीं। That's all for this video। I'll see you very soon। Thank you।